नमस्कार दोस्तों। आपको लगता है ना कि आशीष भाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे जिससे करिश्माई हो जाएगी और हम सिलेक्शन ले लेंगे। आपको लगता है ना कि आशीष भाई आपको आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपको शॉर्ट लिस्ट करके देंगे कि ये चैप्टर बस पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फैक्ट ये है दोस्तों, टॉपिक तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 80 वाली एग्जामिनेशन है, ये 50 वाली एग्जामिनेशन नहीं है। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है और आप सीधे लग पड़े हो मॉक टेस्ट देने में तो आपका मार्क 50-55 ही आएगा। और कई प्रैक्टिस करने के बाद, महीने प्रैक्टिस करने के बाद, रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके आपका स्कोर 80 आउट ऑफ 80 आ रहा होगा। तो आप डिसाइड कर लो कि आप बीच वाले स्थिति में हो या इनिशियल स्थिति में हो या उस प्रो वाले स्थिति में पहुंच चुके हो। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। टॉपिक्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी डिसाइड करो कि कौन से चैप्टर को पहले खत्म करूं और कौन से चैप्टर को पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करके मॉक टेस्ट पे ध्यान दूं। दोस्तों, कोई ऐसा IBPS RRB के लिए कोई ऐसा सिलेक्टिव आप नहीं हो पाओगे। आप सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं करना है, आपको पूरा धड़ाधड़ धड़ल्ले रूप से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करनी है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो बार बार मैं हमेशा मेरे सारे हर एक वीडियोस में बोलता हूं, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वो प्रोबेबिलिटी बना देता है दोस्तों, 1/2 बना देता है प्रोबेबिलिटी आपका सिलेक्शन का। 50-50 चांस क्वेश्चन। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं बना, आपकी मार्क्स 79 से काउंट होती है। और ऐसा एग्जाम जो हर बारी 80 आउट ऑफ 80 आपको देखने को मिल रहा है, उसमें भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बस शॉर्टलिस्ट करके जाऊं और टॉपिक्स को पढ़ के जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कदापि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। अभी मैं जस्ट वीडियो बना रहा था, 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी अनाउंस कर दी गई है। बहुत देखिए, अब कहने के तो इतने भी बहुत सारे वैकेंसीज नहीं है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको वैकेंसीज बढ़ी हुई नज़र आएगी। लेकिन वो बड़े हुए वैकेंसीज का मतलब ही क्या हो जाएगा जब प्रीलिम्स के बाद बढ़े तो। गॉट इट? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद बढ़ेगा और आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओ तो फिर तो बहुत अखरेगा दोस्तों। प्रीलिम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जामिनेशन का, सिर्फ IBPS RRB ही नहीं, SBA क्लर्क ही नहीं, SBA PO ही नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि उसके बाद वैकेंसीज बढ़ता है तो मेंस अपेयर करने वाले बच्चों को फायदा देता है। दोस्तों, मैं फिर से आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने प्रैक्टिस को शुरू कर लो। आपके 90% भी सिलेबस अगर आप कंप्लीट हो चुकी है तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, और देते देते साथ ही आप जो चैप्टर आपका बची हुई है आप उसको कंप्लीट करो। बेसिक चीज़ें चाहिए। मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर नहीं है, एक आध क्वेश्चन गिर गया, उसमें आपको हाई रफ एंड टफ वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहाँ पे, आपको बस अपना कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन पूछ देगा। थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फिर तो काम हो गया हम लोगों का। ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। और अचानक से मैं बस चैप्टर्स पढ़ते जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन होते जाएगा, ये अगर आपकी सोच है तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर। प्रैक्टिस करना है, मटेरियल नहीं मिल रहा है। मैं एज यूजुअल बोलता हूँ दोस्तों, गाइडली का अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स खरीद लीजिए। आपको 50 डेज का टारगेट मिलेगा, सारे टारगेट्स आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा, डेली वाइज मिलेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, एग्जाम वाइज मिलेगा, प्रीलिम्स लेवल वाइज मिलेगा, मेंस लेवल वाइज, सारे के सारे चीज़ें एग्जामिनेशन का, सिर्फ IBPS RRB नहीं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। गाइडली का कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है, आप उस प्राइस में मत खरीदीजिएगा। आप मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा SFY12 और आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ और दिख जाएगा। जाके खरीद लो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना 80 नहीं आएगा और 80 के बिना सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हो, स्टूडेंट फरमाइश नाम से आप ढूंढ सकते हो मेरे को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।